सारे बंद हो गए। तो उसकी वजह सिर्फ इंडियन मूवीज़ ना लगने की वजह है। इंडियन मूवीज़ लगती थी तो उनका रोज़गार चलता था। इंडियन मूवीज़ अब भी कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से लोग देख लेते हैं। सिनेमा में ना लगने से हमने अपने लोगों को बेरोज़गार कर दिया किसी और प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स से, यहाँ वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है एनिमल मूवी फर्स्ट शो पब्लिक रिव्यू, हिट एंड फ्लॉप, रणबीर कपूर, बॉबी देओल। ठीक है उनका। शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ सबका बाप है। मुझे पर्सनली रणबीर कपूर नहीं पसंद। बॉबी देओल की आवाज़ सुनने नहीं मिली सिर्फ इसमें। रश्मिका से अच्छी जोया लगी वो लोग की। यार बहुत खतरनाक है। बेड पे लेटे रहते हैं ना दोनों लोग नंगे, वही अच्छा लगा। एक नंबर पिक्चर है। सही नहीं है। एज अ वाइफ हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया है। मस्त है। सही, बहुत सही है। एक्शन, रणबीर कपूर, यस, अमेजिंग अमेजिंग। बॉबी देओल भी अमेजिंग। ठीक है उनका कम है, बट आई थिंक रणबीर कपूर हैज टोटली किल्ड इट इन दिस मूवी। 5 स्टार्स। क्रेजी मूवी, एवरीवन शुड वॉच इट। बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा है। वो अब जो मूवी देखेगा उसको पता चलेगा। रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, एवरीवन इज ऑसम। सुपर मूवी, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। क्या कहना चाहते हैं रणबीर कपूर के बारे में स्पेशली? मतलब वो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ सबका बाप है, सबका बाप है। सबसे बेस्ट एक्टर दिस जनरेशन इज एवर गॉट। अमेजिंग एक्टर। वो जो उन्होंने बोला था ना कि मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि वायलेंस क्या होता है, एक्चुअली उन्होंने बताया कि वायलेंस क्या है। इतना वायलेंस 10 पिक्चर में भी एक साथ में नहीं हो सकता, इतना वायलेंस है। इट्स सुपर। 45। ये बॉस ठीक थी भाई। अच्छा था, बहुत अच्छा था। लव ट्रायंगल मस्त था उसमें बीच में। और पापा के लिए प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स के लिए प्यार तो होना चाहिए। और बॉयज़ का थोड़ा अलग होता है क्योंकि डैड हमेशा डॉटर को ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लड़की लोगों को कम, एक्चुअली कम दिखाते हैं। इसमें वो ही दिखाया गया है कि लड़की लोगों को कम दिखाने की वजह से लड़की लोगों का कहीं ना कहीं आउटलुक होता है, वही दिखाया। मुझे अच्छा लगा। ऑफकोर्स दामाद से बच के रहना चाहिए। सब ऐसे नहीं होते। अभी मेरे पापा को भी 2 दामाद है, अभी एक है, एक मेरा एंगेजमेंट हुआ है। ऑफकोर्स बच के रहना चाहिए। दामाद का माइंड होता है थोड़ा शार्प, इसमें बहुत ज़्यादा शार्प था। अच्छा था मूवी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा उनका रोल अच्छा लगा। वाइफ होती है पॉजिटिव थोड़ा, इसमें दिखाया गया कि उसके साथ रिलेशनशिप हुआ तो दूसरे के साथ वाइफ हो गई। ऑफकोर्स प्लान गेम के लिए भी, पर कहीं ना कहीं वाइफ लोग को हर्ट तो होता ही है थोड़ा। मुझे वो थोड़ा हर्ट, वो जब सीन आया तो मैं भी हर्ट हो गई। ऑफकोर्स इमोशनल मोमेंट था वो जब उसने बोला आप पापा का रोल निभाओ, मैं आपका रोल निभाता हूँ। बहुत इमोशनल मोमेंट था। और मुझे एक मोमेंट अच्छा नहीं लगा, लास्ट में उसने बोला ना कि आप छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगा। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने गला काट दिया। मेरे को वो मोमेंट अच्छा नहीं लगा, शायद छोड़ देना चाहिए था। ब्रदर दी थे ना, मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मेरे को उनका रोल ऐसा लगा आश्रम टाइप, आश्रम में भी वो जैसा थे वैसा ही लगा। बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगा वाह, विलन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। सुपर 1 नंबर, मस्त था। मुझे पर्सनली रणबीर कपूर नहीं पसंद। मैं उनकी मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ। मैंने उनकी लास्ट मूवीज़ आलिया भट्ट के साथ केसरिया मूवी जो थी वो देखा था। मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था वो मूवी देख के, बट ये मूवी देख के मैं बोल सकती हूँ बॉस दम है। बहुत मस्त था ये मूवी, सुपर 1। मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 देती हूँ। बहुत मस्त था, फुल स्टार। मेरे डैड को ये बोलना चाहूँगी, वो अपने डॉटर मेरे को तो प्यार करते हैं, अपने सन को भी प्यार करें। ये देख के तो मैं जाके बोलूँगी मेरे डैड को कि पहले भाविश के पास, मतलब मेरा भाई जो है भाविश, उसके पास जाओ, उसके पास टाइम बिताओ। ऑफकोर्स लड़के लोग को डांटते हैं पेरेंट्स नहीं, मम्मियाँ तो प्यार करती है, मम्मी प्यार जताती है, पर लड़के पापा लोग नहीं जता पाते। ऑफकोर्स इसमें जैसे दिखा वैसे बिजी होते हैं पापा, घर संभालना होता है उनको, इसलिए। बट मुझे ये अच्छा लगा, मैं जाके मेरे पेरेंट्स को बताऊंगी पहले लड़की को प्यार करूँ।
अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी लगी। क्या इतना अच्छा लगा पिक्चर में? मूवी में वो जोया नाम की लड़की थी, वो अच्छी लगी। स्टोरी भी अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया देख के। रणबीर कपूर कैसे लगे? रणबीर कपूर भी सही लगे। बॉबी देओल, हाँ बॉबी लास्ट का सीन भारी था, लास्ट का सीन सारी। पर इसमें एक मोमेंट दिखाया है और लोग बोल रहे हैं कि दामाद से बच के रहना चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं? दामा वो अनिल कपूर का जो दामाद रहता है, अच्छा वो, अरे उसका क्या नाम रहता है यार, नाम याद नहीं। वरुण नाम रहता, वरुण। क्या बोलना चाहोगे? उसको तो क्या बोलूँ। वो खुद ही बोल दिया। दोगला है भाई, दोगला। दोगला है। दोगला है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या बोलना चाहोगे पिक्चर देखने का? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, अभी बॉलीवुड की बोलेंगे तो थोड़ा अभी अच्छी मूवी आने लगी पहले से। पहले इतनी मूवी मतलब खास नहीं आती थी, अभी बोलेंगे तो कम बैक हो रहा है बॉलीवुड का। एक्टिंग के बारे में रणबीर कपूर के बारे में क्या बोलोगे? एक्टिंग फास्ट था, एक्टिंग खतरनाक था, संजू वाला वाइब आया पूरा। बॉबी देओल के इतने सीन नहीं थे इसमें, पर बॉबी देओल ने जो कमबैक मतलब बॉडी बनाई है वो बहुत अच्छे मतलब। बॉबी देओल की आवाज़ सुनने नहीं मिली सिर्फ इस पे। हाँ, रश्मिका भी है, उनका काम कैसा लगा? रश्मिका का भी काम अच्छा है। रश्मिका से अच्छी जोया लगी वो लगी। बॉबी देओल कैसे लगे आप लोगों को? बॉबी देओल इतना अच्छे लगे लेकिन आवाज़ नहीं सुना। उनका इशारा समझ में आया। उन्होंने अपनी बॉडी पे काम किया है, बॉबी देओल ने। बॉडी लुक अच्छा था इस बार। बॉबी की एंट्री होती है, हाँ, जो जिस अंदाज में उनको दिखाया गया है, उसमें क्या बोलना चाहोगे? एंट्री अच्छी थी। बॉबी देओल की 3 बीवियाँ थी, तीनों अच्छी थी। खतरनाक, रणबीर कपूर के बारे में क्या बोलना चाहोगे एज ए एक्टर? मस्त एक्टर है। एक्टर बहुत खतरनाक है। हाँ, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 10 10 आउट ऑफ 10। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको मतलब बहुत अच्छा लगा हो पिक्चर में? जोया के साथ। जोया मोमेंट, एक मोमेंट है वो जो बेड पे लेटे रहते हैं ना दोनों लोग नंगे, वही अच्छा लगा। और वो एंट्री अच्छी थी जब उससे अंडरवेयर मांगता है। हाँ, अंडरवेयर बहुत अच्छी थी वो। फायरिंग होता है ना, वो खतरनाक है। फायरिंग वाला सीन सबसे खतरनाक। क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से रणबीर कपूर इंजर्ड हो जाते हैं, जो पाइप लगाया जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट सही था, इतना मतलब कुछ अच्छा नहीं, था। अच्छा था। ऑसम एक्टिंग, ऑसम। सर कैसी लगी? ऑसम औसम है। असम भी है, अट्रैक्शन भी है, एक नंबर पिक्चर है। रणबीर कपूर कैसे लगे? एक्टिंग सुपर्ब है, सुपर्ब एक्टिंग है। बॉबी देओल किलिंग है, विलन के सबसे किलिंग है। नहीं, सही नहीं है। सब कमी उसमें, कुछ नहीं स्टोरी कुछ। एज अ वाइफ हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया। रियल वाइफ ऐसी होना चाहिए। दामाद से बचने भी पड़ेगा। हाँ, बहुत बचना ही पड़ेगा, दादा भी गान मारता है। मूवी एकदम बढ़िया है, एक नंबर मूवी। मस्त है पिक्चर, अच्छी थी मूवी। अच्छा था भाई, मस्त लगा पिक्चर तो। रणबीर कपूर कैसे लगे? मस्त एक्शन मिक्शन मस्त था, सब पिक्चर ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसमें रश्मिका भी है, उनका रोल कैसा लगा? उनका रोल थोड़ा अच्छा लगा, देखते ना, इतना आइडिया। ये बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक मैसेज है हर उस अमीर शख्स के लिए कि जो उनके दामाद होते हैं ना, वो बड़े उनसे बच के रहें। अमीर आदमी से कह रहा हूँ मैं, अपने दामादों से बच के रहें। दामाद बहुत हरामी होते हैं। इस मूवी को देखें और समझें कितने हरामी होते हैं और कैसे होते हैं। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ज़रूर देखना, इस चीज़ के लिए ज़रूर देखना, दामादों से सावधान। जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त इसका मतलब है। ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव ही कमेंट्स दिए, ज़्यादातर लोग एक्साइटेड थे। 80% लोगों ने तारीफ़ ही की है फ़िल्म की कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्रेलर से भी अंदाज़ा हो रहा था कि इस फिल्म में रणबीर कपूर ने मतलब कमाल कर दिया है और एक्शन और फाइट बहुत आला होगी, वो तो ट्रेलर से भी अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा एक्शन के साथ साथ फैमिली फिल्म भी है, यानी कि बाकायदा दामाद का जिक्र हो रहा है, वाइफ का जिक्र हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी वाइफ दिखाया है रश्मिका को। तो घरेलू फिल्म भी है, एक्शन भी है, देखने से पता चलेगा। मुझे अब ज़्यादा और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि देख के पता चलेगा कि यार ये फ़िल्म कैसी है और किस तरीके से मतलब इसकी स्टोरी है। ओवरऑल ज़्यादातर लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब कह रहे हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ का भी एक ग्राफ अपग्रेड हो रहा है, बॉलीवुड मूवीज़ भी अब पहले से बेहतर हो रही है। इस फिल्म के जब ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था तो इस फिल्म के डायरेक्टर भी मतलब
साउथ इंडियन है, तो तब जाके इतना ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला हमें। साउथ इंडियन ही इस तरह की, इस लेवल की फ़िल्म बॉलीवुड वालों के लिए बना सकते हैं। बॉलीवुड वालों का काम नहीं है इस लेवल की फ़िल्म बनाना। और वाकई रणबीर कपूर का ट्रेलर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत कमाल की एक्टिंग की है, बहुत कमाल की। फिर अनिल कपूर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं इस फिल्म में। एक्शन बहुत कमाल का। बॉबी देओल का ट्रेलर के अंदर कोई डायलॉग नहीं था, यहाँ पर फिल्म देखने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो ये क्या अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है, ये क्या एक लॉजिक है, ये फिल्म के बाद ही पता चलेगी। और हमारे तक ये फ़िल्म यूट्यूब पर या कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पे कब आती है हम देख पाएंगे। किसी ज़माने में पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज़ लगती थी, बाकायदा बड़ी एक सिनेमा की रौनक होती थी। तकरीबन सिनेमा बंद होते जा रहे हैं। तकरीबन कैपरी सिनेमा कराची में बहुत ज़्यादा फेमस सिनेमा था, वो भी 5-6 महीने से वो भी बंद हो गया। 4-5 सिनेमा कराची में एक ही पट्टी पे हुआ करते थे, पुराने 30-30, 40-40 साल पुराने सिनेमा, सारे के सारे बंद हो गए। तो उसकी वजह सिर्फ इंडियन मूवीज़ ना लगने की वजह है। इंडियन मूवीज़ लगती थी तो उनका रोज़गार चलता था। इंडियन मूवीज़ अब भी कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से लोग देख लेते हैं। सिनेमा में ना लगने से हमने अपने लोगों को बेरोज़गार कर दिया। किसी और प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स से, यहाँ वहाँ से लोग देख सकते हैं और कोई और लोग उससे इनकम करें, वो बेहतर है। हमारे यहाँ पे सिनेमा चल रहे थे, लोगों का रोज़गार चल रहा था, वो हमारी गवर्नमेंट को कबूल नहीं है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।